हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के केमिस्ट्री के कुछ ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन ले गया हूँ। वो मतलब क्वेश्चंस ऐसे जिनको बच्चे ना लाइक इजीली ले लेते हैं कि हाँ यार ये डिफाइन है, ये ऐसी चीज़ है तो हम इजीली कर लेंगे, बट वो एग्जाम्स में गलतियाँ करके आते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो आइए करते हैं शुरू। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe, ठीक। और कॉपर सल्फेट को हम कैसे लिखेंगे? CuSO4। अब जब आयरन रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ तो वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, ठीक। तो यहां पर क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट, ठीक है, प्लस क्या निकल जाएगा? कॉपर। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आइए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई इज इट नेसेसरी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? आपने देखा है लाइक एक आपकी रिएक्टेंट साइड होती है, एक आपकी प्रोडक्ट साइड होती है। लाइक जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट साइड, ठीक। और जो राइट साइड होती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पर जो मास है वो रिएक्टेंट साइड का इक्वल होगा प्रोडक्ट साइड के। फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि भाई ये तो 80 है, ये 20 है, तो अगर इसका टोटल सम 100 आ रहा है तो यहाँ पर भी 100 होना चाहिए। मतलब कि दोनों साइड पर मास क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। उसी को ही हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये क्यों होना चाहिए? ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है ना आप लोगों ने कि लाइक मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब मान लो इसका एग्जांपल लेना, सिंपल एग्जांपल लेके चल सकते हो आप। H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, ठीक भाई। 2H2 O2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देगा? 2H2। अब तुम लोग कुछ पूछ रहे हो कि तू यहाँ क्यों लगाया या यहाँ क्यों लगाया? ये हमने बैलेंस करने के लिए लगाया। लाइक आपको पता है हाइड्रोजन यहाँ 2 थे, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन 2 थे, ऑक्सीजन 1 था, तो 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई की। अब आपने देखा ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं, तो हमने यहाँ पर 4 बनाने के लिए 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज पीएच ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल सब्सटेंस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जो 7 से कम की साइड है, लाइक जो मतलब जितनी कम वैल्यू होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये वैल्यू होगी आपकी 0 to 2 के बीच में, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं HCl, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक। न्यूट्रल में हम क्या ले सकते हैं? 7 किसकी पीएच होती है? वाटर की, ठीक। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? जो 7 से दूसरी तरफ जाता है, लाइक बढ़ती तरफ जाता है, तो इसमें हम क्या लेंगे? 12 to 14, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं NaOH, क्योंकि बेस क्या होता है? जिसमें OH नेगेटिव आयन हो, और एसिड क्या होता है? इसमें H पॉजिटिव आयन हो। सो अगर जितनी कम वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक, जितनी ज्यादा वैल्यू उतना कम, उतना ज्यादा बेसिक, और जो बीच की वैल्यू होती है लाइक 7, वो होता है आपका न्यूट्रल। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू एसिड शो एसिडिक नेचर इन एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन में ही जो एसिड है वो एसिडिक कैरेक्टर शो कराता है, क्योंकि उसे क्या चाहिए होता है डिसॉल्व कराने के लिए? H प्लस आयन। और एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जहां पर लाइक कोई भी वाटर टाइप सब्सटेंस हो, तो वो H प्लस आयन प्रेजेंट होने की वजह से जो एसिड है वो एसिडिक नेचर शो कराता है एक्वस सॉल्यूशन में। इसमें क्वेश्चन उल्टा भी आ जाता है कि अगर मान लो आपका एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो समझ गए ना कि जो एक्वस सॉल्यूशन है उसे शो कराने के पीछे क्या रोल है? H प्लस आयन। क्लियर? अब क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड। अब मेटल कार्बोनेट में मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया CaCO3, भाई ये मेटल कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी HCl के साथ। किसके साथ करा दी? HCl के साथ। भाई ये एसिड है, ये क्या देगा? रिएक्ट होती CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया हमें कैसे ध्यान होगा, क्या देगा कैसे नहीं देगा? हमें ध्यान नहीं। तो नॉर्मल याद रखना है, अगर मेटल कार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, भाई मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है किसी भी एसिड के साथ, तो वो नॉर्मल सी बात है, सॉल्ट देगा, वाटर देगा और CO2 देगा, ठीक है। आपने क्या किया? वाटर अलग कर लिया, सॉल्ट अलग कर लिया। आप नॉर्मल याद रखना भाई कैल्शियम है, ठीक है, और क्लोरीन भी बच रहा, तो कैल्शियम इसके साथ रिएक्ट करके क्या देगा? कैल्शियम क्लोराइड देगा, ठीक है। बाकी आप बाद में इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हो, क्योंकि अभी बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? भाई कैल्शियम है, कैल्शियम है। कार्बन आपके कितने? ये 1 है, ये भी 1 है। ऑक्सीजन कितने? 3, ये भी 3। लेकिन हाइड्रोजन आपके कितने?
यहाँ पर एक है, वहां 2 है, और क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर 1 है। तो नॉर्मल बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कोशिश करना एग्जाम में आप इक्वेशन बैलेंस ही लिखो। ठीक है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। एक्सप्लेन व्हाई सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन। सभी को पता है जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव होता है। अगर उसे इसके साथ नहीं रखा जाए, केरोसिन के साथ, तो क्या है, वो वाटर और एयर की प्रेजेंस में आकर बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाएगा, बिकॉज वो क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। क्लियर, ये बहुत सिंपल है। राइट द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन 4। मैग्नीशियम और कॉपर की जो रिएक्शन है आपको ऑक्सीजन के साथ दिखानी है भाई, Mg और Cu दोनों की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ दिखाओगे तो यहाँ क्या बनेगा, MgO। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगी, 2CuO नॉर्मल। ठीक है, उसमें व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी, ब्लैक कलर की पीपीटी बनेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एलॉय। एलॉय क्या होता है, जो आपके 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से जुड़कर बना होता है, जिसमें बेसिकली एक मेटल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेटल होगा तो काफी मेटेलिक प्रॉपर्टी शो कराएगा। लाइक आपको पता है मेटल की हम बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, हार्ड होता है, ठीक है, लस्ट्रस होता है, तो वही। ठीक है, अगला है व्हाट इज स्टेनलेस स्टील मेड ऑफ। ये जो है ये आपका आयरन सब्सटेंस एलॉय से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें 10.5% क्या होता है, क्रोमियम होता है। किस किस के साथ होता है, आयरन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मोलिबेंडियम हो गया, एंड सो ऑन। बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। लाइक जैसे कार्बन है, खुद से खुद जुड़ता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो भी कौन कराता है, कार्बन कराता है। ठीक है, कैटिनेशन किसे बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को। माय फेवरेट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इथेन एंड एथेनॉल। मीथेन के लिए आपको पता है एक कार्बन, एन है तो सिंगल बॉन्ड लगेगी, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH4। इथेन में मैथ है, 2 कार्बन, वैलेंसी पूरी करने के लिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन यहाँ कितने, 1 2 3 4। एथेनॉल, एथेनॉल के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, मैथ एथ। अब आपको पता है एथेनॉल है, एथेनॉल का मतलब क्या हो गया, ऑल प्रेजेंट है, ऑल मतलब OH ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, योगा स्ट्रक्चर एथेनॉल का। क्लियर। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। कुछ नहीं आता, सिंपल याद रखना, होमोलोगस सीरीज वो होती है जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, CH2। मान लो मैंने आपको एक कंपाउंड दे दिया C2H5OH, और मैंने कहा अगला होमोलोगस कंपाउंड बताओ, तो क्या होगा, C3, भाई एक कार्बन बढ़ गया, और H2 बोला है ना तो H7OH, और मैंने कहा उससे अगला बताओ C4H9OH, एंड सो ऑन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स वो होते हैं जिनका क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। भाई सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, यहां बच्चे फिर कंफ्यूज। एग्जांपल बताओ, तो कोई नहीं एग्जांपल बताते हैं। मान लो हमने ले लिया ब्यूटेन, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये नॉर्मल हमने ब्यूटेन बना दिया, ठीक है, चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दिए, ये सबको पता है बच्चों को, इसे हम लिखेंगे N ब्यूटेन। ठीक है, अब ब्यूटेन को और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, हमने 3 कार्बन लगाए, कार्बन नीचे उतार दिया, ठीक है, चारों तरफ हाइड्रोजन लगाए हुए हैं। अब आपने फॉर्मूला क्या देखा, ये था 1 2 3 4, C4H10 था। अब इसे देखो 1 2 3 4, और हाइड्रोजन गिनो 3 3 6, ये भी C4H10। अब आपने कहा सर डिफरेंस क्या है, ये तो था N ब्यूटेन। अब आपने क्या देखा, ये सेंटर में कार्बन है, इसके 3 तरफ ग्रुप लगे हुए, मिथाइल ग्रुप लगे हुए, ये ठीक है, इसे हमने नाम दे दिया, क्या दे दिया, आइसोब्यूटेन। क्या नाम दे दिया, आइसोब्यूटेन। कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों के साथ शेयर करें। मैं ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। टिल देन, बाय बाय।